करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। तो फिर उसके जब ये 2-2.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, फिर तूने रेंज रोवर वगैरह कोई बड़ी सी ऐसी कोई 5-7 करोड़ की रोल्स रॉयस जैसी कोई गाड़ी वाड़ी नहीं खरीदी तूने? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मैं सारी इंडियन गाड़ी चलाता हूँ। मेरे पास सारी गाड़ी महिंद्रा की है। चल रही है मेरे पास 3 गाड़ी महिंद्रा की है, एक टाटा की है और एक मारुति सुजुकी है। तो मैं मेक इन इंडिया पे विश्वास रखता हूँ। मेरे पास सारी गाड़ी इंडियन है और मैं तो अपना खुद का मैं तो पैसे इन्वेस्ट किए अपने बिजनेसेस में। पूछने वाला था तो वो भी 2 चीजें एक्चुअली। रुक जा एक सेकंड। एक तो आनंद महिंद्रा जी को एक भेज देते हैं कि देखो महिंद्रा की 3 गाड़ियां हैं, कोई खरीद के चला रहा है। हाँ। तो महिंद्रा जी प्लीज देखो, ब्रांड एम्बेसडर अपने पास एकदम रेडी है, तो गाड़ियां भी आपकी अच्छी हैं। मेरे पास भी एक हुआ करती थी। तो एक तो ये दीपक को मेरे को तो बहुत सही पसंद है गाड़ियां महिंद्रा की। तो सारी गाड़ियां महिंद्रा की। आनंद जी सर, मिस्टर महिंद्रा प्लीज इफ यू कैन। अच्छा हाँ, दूसरा तो मुझे बता दो कि मतलब मेक इन इंडिया में तो मतलब तेरा अपना योगदान ही बहुत बड़ा है कि अब बॉलिंग में शूज D9 राइट? यस, D9। तो ये D9 क्या है ये, मतलब क्या ब्रांड और कब से, तो बिजनेसमैन कैसे बन गया दीपक यार? मतलब क्रिकेट तो ठीक है पर बिजनेस कैसे? बिजनेस भी देखो समय की दरकार और नॉलेज के साथ शादी होने के बाद में आपको थोड़ी नॉलेज बढ़ जाती है आपकी, जब 2 लोग मुझे लगता है। हाँ, अभी ऐसे मेरी बीवी की क्रिकेट में नॉलेज बढ़ गई है, मेरे साथ रहेगी, तो मेरे को उससे बिजनेस की नॉलेज बढ़ गई। तो आप उसी दोनों अलग अलग फील्ड से होते तो नॉलेज तो बढ़ती है ही। तो मेरी नॉलेज बढ़ी अबाउट बिजनेस, और मैं चाहता था हमेशा से करना, बट वो स्टेप जल्दी लिया क्योंकि नॉलेज हो गई कि कर कैसे सकते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत मैंने खुद ने स्ट्रगल किया है क्रिकेट शूज से, हम अभी भी कर रहे हैं। और इवन एट प्रेजेंट भी आप हिंदुस्तान में देखो तो सब लड़के शूज से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जो अच्छे शूज हैं, टेक्निकल शूज जिनमें लोगों को अच्छा लगता है, जिसकी इंजरीज कम होती है, वो बहुत महंगे हैं। वो अभी 15,000 से 17,000 18,000 तक हो गए, और वो फिर कुछ लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। वैसे मैं खुद जब रणजी ट्रॉफी खेला तो मेरे पास खुद 2200 रुपए के जूते थे। मुझे याद है मैंने जूते खरीदे थे रणजी ट्रॉफी से कुछ दिन पहले ही, तो वो पूरा सीजन खेलने के लिए, क्योंकि मेरे पास दूसरे जूते थे और जो फट गए थे, मतलब नाइकी के थे पहले मेरे पास, वो हमको एनसी में मिले थे, तो वो चल रहे थे 2-3 साल से, बट वो जब रणजी ट्रॉफी आने वाली तो फट गए वो, तो मेरे को दूसरे खरीदने पड़े। तो उस टाइम में इतने पैसे होते कि आप 2,000-3,000 तक के जूता ले सकते हो। मैंने खरीदा, तो अभी वो जूते, अच्छे जूते 15,000-17,000 के आते हैं। तो मेरा ये था एम कि एक अच्छा टेक्निकल शूज बनाए जिससे इंजरीज भी थोड़ी कम हो और कंफर्टेबल हो, क्योंकि कंफर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इतना 9-9 घंटे ग्राउंड पे रहते हो, तो कंफर्ट होना जरूरी है शूज में। और सेम टाइम पे एक मिडिल क्लास वाला बच्चा भी अफोर्ड कर पाए उनको। तो कितने का शूज है तुम्हारा? मतलब ये फुल स्पाइक्स हैं, हाफ स्पाइक्स हैं, सारी कैटेगरीज है। तो MRP हमारी 6,000 रुपीज है, क्योंकि उससे हम कम कर नहीं सकते थे, क्योंकि उससे कम करना फिर क्वालिटी भी खराब होती है, वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद पहनता हूँ जूते। अभी रिसेंट इसमें रणजी ट्रॉफी में एटलीस्ट 50 प्लेयर्स हैं जो D9 के शूज पहन रहे हैं, और हमने किसी को बोला नहीं पहनने के लिए, हमने वो खुद चल के आए हमारे पास, क्योंकि उनको किसी ने एक ने पहना तो दूसरे को बोला, वो माउथ पब्लिसिटी वाली बात है। क्योंकि मेरा टारगेट ये था कि जूता टेक्निकली बहुत अच्छा और कंफर्ट बहुत होना जरूरी है, इसलिए लाइट वेट भी है, क्योंकि बहुत टेक्निकल है कि अगर किसी बैट्समैन का आप अगर 50 ग्राम भी वेट बढ़ा दो बैट का, वो बैटिंग नहीं कर सकता। करेक्ट। और उसके टेनिस एल्बो होने लग जाएगी, आपके वो ही टेनिस एल्बो मुझे पता है। करेक्ट। टेनिस एल्बो होने लग जाएगी और दिक्कत होगी। अभी यहीं पे अगर लड़के जूते पर ध्यान नहीं देते, उनका जूता 100 ग्राम 150 ग्राम भारी होता है। कई सारे जूते मैं देखता हूँ कुछ कई ब्रांड्स के जो काफी भारी है उससे, तो वो एंड ऑफ द डे आप 250 ग्राम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हो 9 घंटे के लिए, वो एक्चुअली एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा लोड हो जाता है आपकी टांगों पे और थकावट ज्यादा होती है। ये कोई सोचता नहीं बॉलर्स के बारे में। तो हमने ऑब्वियसली मैं चाहता था कि लाइट शू बने, टेक्निकल हो, जहाँ से मुड़ना चाहिए वहां से मुड़े, एंकल पे और नीज पे कम लोड है, वो सब हमने किया है, तो इसलिए लोगों को काफी पसंद आ रहा है और पहन रहे हैं। और ये जॉगिंग के शूज भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एंड तो जो प्लान है वो है कि D9 को पूरा स्पोर्ट्स बैंड बनाना, क्योंकि हम हेल्थ सप्लीमेंट भी लॉन्च किया हमने। तो हमने क्रिकेट शूज के साथ में हेल्थ सप्लीमेंट है, प्रोटीन, BCAA, क्रिएटिन, जो जब चीजें चाहिए होती हैं। बेसिकली मेरा टारगेट ये है या मेरा एम ये है कि कम से कम इंजरीज हो पाए, क्योंकि मैंने खूब इंजरीज झेली है। तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी वे में अगर आप हेल्प कर सको किसी एथलीट की, वो सबसे बड़ा पार्ट है। अगर उसको इंजरी लेस कर दो, इंजरी
फ्री तो नहीं कर सकते इंजरी तो होंगी आउटडोर खेलने पर, जितना इंजरी कम हो जाए। तो उसका एक पार्ट है टेक्निकल इक्विपमेंट्स आपके पास, दूसरा है आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना, विच इज अगेन सप्लीमेंट्स। तो अगर आपको अच्छे सप्लीमेंट्स सही रेट में मिलते हैं, जैसे जो मैं लेता था पहले मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था, क्योंकि मैं बाहर से एक्सपोर्ट करता था, क्योंकि इंडिया में पता है कि इंडियन ब्रांड्स बहुत अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे इंडियन सब लोगों को सस्ता चीज चाहिए। अगर आपको सस्ती चीज चाहिए तो सस्ती बनेगी तो अच्छी होगी भी नहीं। करेक्ट, प्रॉब्लम ये है। और हम जो खाते थे एथलीट वगैरह वो सब बाहर से मंगाते हैं, तो हमको खुद को वो एक प्रोटीन का 1 kg का डब्बा 8,000 रुपए का पड़ता था। अगर मैं सेम डब्बा सेम चीज यहाँ पे 4,000 रुपए में प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो मैसेज डिफरेंस है, 50% कॉस्ट कटिंग है जो भी प्रोडक्ट की, वो हमने करने की कोशिश की है। क्योंकि जो मैं सप्लीमेंट भी मैं सारे खुद यूज करता हूँ, और वही चीज हमने बहुत कम पैसे में बनाने की कोशिश करी है कि सबको अच्छा सप्लीमेंट मिले। और वही है कि अगर किसी को बेटर फायदा होता है एक एथलीट को, तो सिर्फ कुछ नहीं है। और एंड गोल D9 के ये है कि मैं एक स्पोर्ट्स ब्रांड बनाऊं, क्योंकि आप इंडिया में कोई है नहीं इंडियन स्पोर्ट्स ब्रांड। आप जितने भी ब्रांड्स है सब बाहर के हैं जो फेमस है, इंडियन स्पोर्ट्स ब्रांड नहीं है ज्यादा बड़ा कोई। और मेरा है मेक इन इंडिया, जो हमने एक एक चीज बनाई है, सब कुछ मेक इन इंडिया है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर 1 रुपया भी कमाए D9 से, तो वो इंडियन ही होना चाहिए। और बेसिकली एथलीट्स को भी हम काफी प्रमोट कर रहे हैं, कि जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर भी बना रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द एथलीट्स हैं, ताकि उनकी एक्स्ट्रा उनको मुझे जो भी मेरे प्लान्स हैं, कि अभी हम स्टोर्स खोलेंगे या कुछ खोलेंगे, उसमें मैं एथलीट्स रखने वाला हूँ। स्पेशल एथलीट्स रहेंगे हमारे, जिन लोगों को, जो लोग काफी सारे प्लेयर हैं मैं जानता हूँ, जो अच्छा मेहनत करने के बावजूद उनको नौकरीज नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, और फिर वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते लाइफ में। कि तो ऐसे लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूँ थ्रू D9। एंड एट द सेम टाइम जो भी हम बनाएंगे वो सब एथलीट का फीडबैक लेके बनाएंगे। जैसे क्रिकेट का शूज हमने बनाया है, मेरा फीडबैक, माही भाई का फीडबैक भी है उसके अंदर। माही भाई ने भी लास्ट IPL में जूते पहने थे, टॉस खेलने जाते थे। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे जो लास्ट ईयर IPL में भी पहन रहे थे। तो माही ने पैसे नहीं लिए तेरे से कि मैं जूते पहन रहा हूँ? मेरे को 4.5 करोड़ रुपए चाहिए 3 बार जूते पहनने के। नहीं, वो तो इतना तो उनको करना ही पड़ेगा देखो। अच्छा, जब तेरे जॉगिंग शूज बन जाए तो मुझे भेज दियो, प्रोटीन का डब्बा खरीद लूंगा। इट्स ओके। नहीं प्रोटीन भेजूंगा भैया आपको। अभी रनिंग शूज हम लोग IPL एंड में ही लॉन्च कर देंगे। अरे अच्छा, हम लोग रनिंग स्टेप बाय स्टेप है। अभी क्रिकेट शूज लॉन्च कर दिया है, अभी इस IPL में हम लोग रनिंग शूज लॉन्च कर देंगे। उसके बाद स्नीकर्स लॉन्च करेंगे, फिर क्लोथिंग के साथ में भी स्टार्ट ओपनिंग स्टोर्स। तो नेक्स्ट 2 साल में हम लोग 2 साल के अंदर स्टोर्स डालना चालू कर देंगे। तो प्लानिंग पूरी है। तो दीपक हर जगह चमकता हुआ नजर आएगा। ओ बेटे, वेरी नाइस। कोशिश तो वही है भैया कि सबको हम अच्छी चीज प्रोवाइड करवा पाए जैसा लोग चाहते हैं। मेरे को लगता है कि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने क्रिकेट शूज में जो फीडबैक मिला हमको, वो हमने तुरंत इम्प्लीमेंट करके हम नया लॉट बना रहे हैं, नए डिजाइन के साथ में। अभी वो भी IPL में लॉन्च होगा। तो इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूविंग एवरी डे, चाहे स्पोर्ट्स हो या बिजनेस हो या लाइफ हो। अगर आपका ध्यान इम्प्रूवमेंट में है तो आप बेटर होते जाओगे। अगर आपका ध्यान से छोटी छोटी चीजों में कि अरे मेरे को छोटा टारगेट है, छोटी चीज को देख रहे हो आप, तो शायद मुश्किल है। तो इवन D9 में भी मेरा ध्यान वही है कि जो भी फीडबैक मिलेगा विल इम्प्रूव, इवेंचुअली विल गेट बेटर। वो भी सही है। और अभी बहुत लोगों को नहीं पता कि तेरी एक ऐप भी है। आई मीन दीपक चार मतलब वो है सब जगह पे, एकदम सब जगह अत्र सर्वत्र हो रखा है। तो ये एक वो मुझे लग रहा है कि एक और ऐप के बारे में एक्चुअली कोई फीडबैक आया था कि तेरे ऑडियो का कुछ, मेरे को भी किसी ने बोला कि ऑडियो थोड़ा सा, किसी का अगर ऑडियो लो कर सकता है, मे बी iPad को ऑडियो थोड़ा लो कर दे, iPad को ऑडियो लो कर दे तो फिर वो एको थोड़ी सी कम हो जाएगी, ऐसा मुझे किसी ने बताया भी, समझाया। इतना हाँ अभी फर्क पड़ गया बेटर है। अरे 100% बस ठीक 100%। तो क्या ऐप का क्या सीन है भाई? ऐप का भैया फैंटेसी ऐप है हमारी, बिकॉज मैं और जय मिले तो शी हैड अ बिजनेस बैकग्राउंड, तो उसमें काफी MNCs में काम किया है, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है। तो जब हम मिले तो डिसाइडेड कि हम लोग लाइफ पार्टनर्स रहेंगे। देन वी थॉट कि हमें लाइफ पार्टनर के साथ में, हमेशा से चाहता था कि मैं लाइफ पार्टनर के साथ में बिजनेस पार्टनर भी हो वाइफ, तो बहुत जरूरी है। क्योंकि
मैं चाहता हूँ कि दोनों साथ में काम करें, तो वो पार्टनरशिप अलग होती है, वो रिलेशन अलग होता है कि सिर्फ आप घर पे रहने से बेटर आप पूरे टाइम में हर चीज साथ में है। जैसे अभी हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ, जब हम मिलते हैं हमारे पास अपनी खुद की पर्सनल लाइफ है, फिर हमारे पास TFG की बातें हैं, फिर हमारे पास D9 की बात है, क्रिकेट की बात है, तो हम लोगों हमारे पास बातें बहुत होती है। तो इसका आई थिंक इसका जया कभी ये तो नहीं बोलते हो कि दीपक बात नहीं करता, मतलब भाई आप बाद में बोलते कि कितनी बातें करते हो, तुम्हारे पास यहाँ बात करने के लिए कुछ नहीं है। आक्षी भी यही कहती है, अभी बात भी बोल रही थी कि क्या है ये, व्हाट इज दिस। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि हमें क्या क्या बिजनेस साथ में करना चाहिए, बिकॉज टेक बैकग्राउंड भी है उसका। तो हमने कहा कि कुछ गेमिंग ऐप बनानी है। फिर मैंने उसको बोला कि ऐसा कुछ बना दे जहाँ पे मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ एज अ क्रिकेटर। तो हमें लगा कि फैंटेसी बहुत अच्छा फील्ड है, क्योंकि मेरी खुद की कुछ राय थी फैंटेसी गेमिंग को लेके, थोड़ी सी अलग बाकी लोगों से, क्योंकि हम जैसे आपको भी क्रिकेट की नॉलेज है, मुझे भी क्रिकेट की, हम खेले इतने साल से, आपको ज्यादा है, आप तो चीजें करते हो, बट किसी भी हम लोगों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है 11 प्लेयर प्रेडिक्ट करना कि कल कौन अच्छा खेलेगा। ऑब्वियसली क्योंकि हम पता है कि पिच ऐसी है, ग्राउंड वैसा है, टीमों प्लेयर्स की फॉर्म भी मालूम है, तो आई थिंक प्रेडिक्टिंग 11 प्लेयर्स इज वेरी डिफिकल्ट। अगर ऐसा होता तो फिर हम ही जीतते और कोई नहीं जीतता। एग्जैक्टली मैंने ट्राई किया, मैं नहीं जीता। तो अगर ऐसा होता तो फिर हम ही जीतते। करेक्ट है। बट उसके अंदर मुझे लगता है, इसलिए हमने जो फैंटेसी ऐप बनाई वो 6 प्लेयर की बनाई कि आपको अपनी टीम में 6 प्लेयर ही सिलेक्ट करने। और आई थिंक वो रीजनेबल है कि अगर आपका सही है कैलकुलेशन, आप 5 से 6 प्लेयर आपके सही खेलेंगे उस दिन, वो कैलकुलेशन आप बिठा सकते हो। बट 11 प्लेयर तो बहुत मुश्किल है बैठ गया ना, तो वो एक सबसे बड़ा मुझे लगता था पॉइंट था। बाकी बहुत सारी चीजें हैं कि आपको स्टैट्स दिखने चाहिए, उसके अंदर प्लेयर की परफॉर्मेंस पता होनी चाहिए। तो हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं फैंटेसी गेमिंग में। हमारे में जो लोग खेलते हैं फैंटेसी गेमिंग जाकर चेक करना चाहिए। कार्ड बेस्ड है, हमने नया गेम भी लॉन्च करने वाले हैं। जैसे हम लोग जब बचपन में ट्रम्प कार्ड खेलते थे, तो उसके बेस पे हमने एक गेम भी बनाया है। तो काफी नई चीजें हैं, क्योंकि मैं खुद गेमर हूँ, जया भी गेमर है। तो हम लोग चाहते थे कि हाँ हम लोग अभी जब बंद करते हम लोग टाइम होता था, हम थोड़ा बहुत टाइम मिलता है हमको, तो हम PS भी खेलते हैं आपस में। ओके, और वो बहुत कॉम्पिटिटिव गेम होता है हमारा, फुटबॉल का हम खेलते हैं। तो जानबूझ के तो हम लोग नहीं पड़ता उसमें कभी कि भाई अब तो हारना पड़ेगा। मैं जानबूझ के कहीं नहीं आता, चाहे डाल देगी भाई क्या कर रहा है सोच जरा। अब वो भैया स्पोर्ट्स में है ना अंदर से, तो कोई चाहे सामने कोई भी हो, अब चाहे राहुल खेल रहा हो सामने, उसको थोड़ी आराम से बॉल फेंकेगा, करने की आउट नहीं करने की कोशिश करेंगे। तो ये है कि गेम में मैं बिल्कुल हल्का नहीं, चाहे बाद में लड़ाई हो जाए, थोड़ी देर टाइम पास कर ले, बट गेम में मैं नहीं जीतूंगा। बाद में स्विगी जोमेटो से खाना मंगाना पड़े, दैट्स अ सेपरेट इशू। वो खुद बना लेंगे, जोमेटो से क्या है। नहीं सही है। अच्छा तो फिर क्या कहते हैं, मैं तो ऑल द बेस्ट जो तू काम कर रहा है, मतलब हिम्मत वाले। वैसे उसमें पापा भी करते थे पहले बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये इसके साथ में ये लोगों को लगता है कि भाई इतना क्रिकेट में ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो ऑब्वियसली मैं पूरे टाइम बिजनेस ही करता हूँ। करेक्ट, मैं ट्रेनिंग करता हूँ सुबह 8 से लेके 10 बजे तक, रात को पूरी ट्रेनिंग पे काम देता हूँ। आप लोगों को टाइम है, ऑब्वियसली टाइम हर आदमी के पास होता है। जो टाइम लोग इंस्टाग्राम पे लगाते हैं दिन में आधा घंटा 1 घंटा रील्स देखने में, गेम खेलने में, या कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम पर दोस्तों के साथ घूमने जाने में, वो टाइम मैं अपने बिजनेस में यूज करता हूँ। तो इसी मेरी लाइफ में भी क्रिकेट बिजनेस है, क्रिकेट और बिजनेस है। बिजनेस को मैं 1 घंटा देता हूँ जहाँ पे, और ऑब्वियसली बिजनेस करने के आपको टीम चाहिए, बिना टीम के आप कर नहीं सकते। तो TFG जया देखती है, जया का वो है, जया डिसीजन लेती है। D9 पापा देखते हैं, कोई डेली ऑपरेशन मैं नहीं देख सकता। मैं डिसीजन मेकिंग में, शू डिजाइनिंग में क्या होना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, उससे मैं पार्ट लेता हूँ। डेली चीज में नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वो कर नहीं सकता। आगे जो शायद बाद में करूँ जब क्रिकेट छोड़ दूं, बट अभी नहीं करता। तो वो है कि मेरे पास टीम भी बहुत बढ़िया है, मेरे हैं लोग घर के कि जो कर सकते हैं, इसलिए मैंने किया भी है बिजनेस। अगर नहीं होते तो मैं नहीं भी करता, क्योंकि क्रिकेट कम्स फर्स्ट, किसी भी चीज से ऊपर नहीं है क्रिकेट। और क्रिकेट को जितना टाइम देना है मैं शायद उससे ज्यादा ही देता हूँ, जो इतना पहले देता था, कम बिल्कुल नहीं देता हूँ। तो वो लोगों का जो मानना है कि भाई बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देना, तो कुछ नहीं है, हर आदमी के पास टाइम होता है। आप उसको यूज कैसे करते हो वो मैटर करता है। तो ऐसे ही अच्छे से यूज करता रहे, क्योंकि ना कितनी बार 5 चैंपियन हो गए ना, 5 बार, अब 6ठी बार कह रहे हैं लोड करिए। एक और मेरा एक सवाल है, एक्चुअली सबका सवाल है ये,
माही दोबारा खेलेगा इस साल के बाद खेलेगा, इज दिस द फाइनल ईयर? क्योंकि पिछले 3 साल से यही कह रहे हैं ये वाला फाइनल है, वो वाला फाइनल है। अभी कभी मुलाकात हुई, कभी पूछने की हिम्मत होती है माही भाई और खेलो? मैं तो पूछ ही लेता हूँ, मेरे क्या बोलते हैं, मेरे पूछने में क्या है, मैं तो पूछ लेता हूँ, जवाब क्या आता है वो डिपेंड करता है ना। तो क्या जवाब आया? ये है कि वो इस साल तो खेलेंगे, आई थिंक इस साल के बाद जो शायद डिसाइड करेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि ही कैन स्टिल प्ले फॉर 2 years, क्योंकि आदमी रिटायर कब होता है, एज अ बैट्समैन और एज अ बॉलर। जब एज अ बॉलर आपकी पेस कम होने लग जाए, अगर मैं 140 फेंकता हूँ, अगर मैं 130 पे आ गया हूँ, तो फिर मेरा लगता है कि हाँ अब मुझे छोड़ देना चाहिए। एक बैट्समैन को लगता है जब वो 145 वाले पर लेट हो रहा हो, जब उसको लगता है कि यार ये 145 वाला बॉलर मेरे को तेज लग रहा है, मेरा बैट आ नहीं पा रहा, स्पीड से पहले आता था, तो अब मुझे आई साइड में भी दिक्कत हो गया, अब मुझे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि T20 फॉर्मेट ऐसा तो नहीं कि आप थक के नहीं छोड़ते हो, टेस्ट मैच में आप बोर हो जाते हो भाई अब मेरी बॉडी नहीं, जब आप काम कर रही है, मतलब मैं 90 ओवर फील्डिंग नहीं कर सकता, मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ टेस्ट से। बट T20 फॉर्मेट से आप तभी लेते हो जब आपको 140 वाले तेज लगने लग जाते हैं। अब आप लास्ट ईयर देखो माही भाई 145 वालों को कैसे आराम से छक्के मार रहे थे, और वो नेट में हम देखते हैं कि बहुत इजीली 145 वालों छक्के मारते हैं। तो मुझे नहीं लगता, और वो लास्ट ईयर तो इतने इंजर्ड थे कि चल भी नहीं पा रहे, तब उन्होंने पूरे साल भर पूरी मैच में क्यों करी, और लंगड़ा के भागते थे, एक दो लास्ट ओवर में बैटिंग करते थे, फिर भी वो खेल गए। अगर उनका घुटना सही होगा तो मुझे लगता है कि और 2-3 साल खेल सकते हैं, बट अगेन डिसीजन उनका कि क्या कहते हैं, तो वो शायद आगे खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो डिपेंड करेगा ये साल कैसे वो खत्म करते हैं। राइट। तो अगर उनके रन बने, उनकी बॉडी सही चली, उनको लगा कि भाई अभी भी मैं मार पा रहा हूँ 145 वाले बॉलर को, तो वो खेलेंगे, और मुझे लगता है। और अगर उनको लगा कि नहीं आप कोई बोर होकर कोई नहीं छोड़ता कि यार मैं इतने साल क्रिकेट खेल लिया मैं छोड़ देता हूँ, नहीं, आदमी छोड़ता है तभी जब उसको लगता है कि हाँ मैं अब इसको नहीं मार सकता, अब मेरा वो स्टैंडर्ड से मैं नीचे नहीं आ सकता, अब नहीं छोड़ देना चाहिए मेरे को। तो मुझे नहीं लगता कि अभी उनका वो है कि वो छोड़ देना चाहिए उनको, बट अगेन उनका डिसीजन है, वो इस एंड ऑफ द आईपीएल शायद डिसाइड करेंगे कि खेलना है नहीं खेलना है, क्योंकि अगला एक पे जब आप लेते हो तो फिर 3 साल के लिए आते हो, क्योंकि अगर वो खेलेंगे तो एक प्लेयर की अटेंशन वो रोकेंगे, वो उनको रूटीन होना पड़ेगा, जिसके से एक प्लेयर जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, मतलब आप फिर वो उनके दिमाग में वो भी रहेगा, टीम को ही चलाते हैं, टीम को उनको ही चलानी है, तो वो उनके दिमाग में क्या चलता है कि टीम को किस चीज से ज्यादा बेनिफिट होगा, वो भी डिसीजन है। हो सकता है आपको मैं बड़ा उनका जिस तरह से उनका दिमाग चलता है, मुझे लगता है कि अगले साल ना खेल के उसके अगले साल खेले क्यों रोटेशन वाला गेम है वो, चलो रोटेशन वाला गेम है, वो टीम का बेनिफिट उसी में कि भाई